सर आप बातों को बड़ा घुमाते हैं। मैंने आपसे फंड्स की बात की थी और आप देखो ये कहीं मेंशन्ड नहीं है, बट यार लिविंग एक्सपेंस तो खुद के होने चाहिए। तो आपके 55% है तब भी एक्सेप्टेबल है। सेक्शन 2 है तो 60%, सेक्शन 3 की यूनिवर्सिटी है तो 65%। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज हम बात करेंगे मास्टर वाले स्टूडेंट्स की जो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हैं। तो आइए सर से बात करते हैं और जानते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। ठीक है, जैसे सर आपको पता है रीसेंट पास आउट ग्रेजुएट्स हैं हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं 2025 में पास आउट हुए हैं बट एक्सपीरियंस है उनके पास। हाँ जी, हाँ जी। 24 वाले भी हैं, 22 वाले भी बहुत हैं, हैं, बहुत ठीक है। सारे हैं। तो एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स मास्टर के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं उनकी कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट चल रही है अभी? फंड की रिक्वायरमेंट तो देखो, बच्चों की अभी कोई ऐसी नोटिफिकेशन तो आई नहीं है कि 2 साल के फंड चाहिए, जो भी है जितने ड्यूरेशन। अभी क्या बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा, जो भी बच्चे अभी रिसेंट पास आउट है या फिर रिसेंटली रिसर्च करना स्टार्ट किया है ना। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप प्लान कर रहे हैं मास्टर डिग्री, तो आपका जो ड्यूरेशन होना चाहिए दैट शुड बी 2 ईयर मास्टर्स, क्योंकि उसके बाद ही आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। क्योंकि बच्चे मैक्सिमम बच्चे उसी को टारगेट करते हैं। 2 साल के बाद 3 साल का? 2 साल के बाद 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन विच यू आर सिलेक्टिंग फॉर द फर्दर एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने, ठीक है। ये लोकेशन बहुत डिपेंड, देखो ऑस्ट्रेलिया का, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का जो क्या कहते हैं काम करने का तरीका है या फिर एजुकेशन प्रोसेस है, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको पहले ही से इतनी बातें सोच समझ के और अवेयर होकर जानी पड़ती है कि आपको मतलब, क्योंकि वही आपके फ्यूचर डिसीजन में हेल्प करेगी। आप कोई भी, आप मैं कहता हूँ रैंडम आप कोई बच्चा देख लो और उठाओ उसको, कोई भी, मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, वो खुद चाहेंगे कि ऐसी लोकेशन में बच्चे को एडमिशन मिले जहाँ पे उसको एक्सटेंडेड वर्क परमिट मिले। 100% बच्चे यही चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोकेशन मेलबर्न सिडनी वाले होते हैं, वरना बाकी कहते हैं भैया हमें तो रीजनल एरिया भेज दो, कम से कम एक्सटेंडेड वर्क परमिट भी मिलेगा और बच्चे को एडिशनल पीआर के पॉइंट भी मिलेंगे। और ये बच्चे को लेटर ऑन बहुत हेल्प करते हैं। आज डिसीजन मेकिंग, आज आपको लग रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम सो मेनी इयर्स एंड लर्निंग सो मेनी स्टूडेंट्स, ये मुझे पता है कि बच्चों को लेटर ऑन ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं और ये सब सोच समझ के ही जाना चाहिए। सर आप बातों को बड़ा घुमाते हैं। मैंने आपसे फंड्स की बात की थी और आप पता नहीं कहाँ अरे नहीं नहीं, मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ा बता, देखो वीडियो हमारी इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरी शेयर करते हैं। देखो 1 साल की लिविंग एक्सपेंस चाहिए, दैट इज 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। इसके अलावा 1 साल की फीस है। इसके अलावा आपके लिविंग वो जो ट्रेवल के एक्सपेंस है वो है। आज के रेट के हिसाब से अगर किसी के पास 45 लाख या 44, 43, 47, 45 के आसपास लाख रुपीज़ हैं, तो आप एक डिसेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो और आपका काम भी बन सकता है। ठीक है, स्कॉलरशिप मिल जाएगी सर? स्कॉलरशिप सारे बच्चों को मिलती है। एडिशनल स्कॉलरशिप देखो अभी क्या है कि मैं अभी बच्चों को बताऊंगा, आजकल एडिशनल स्कॉलरशिप भी मिल रही है बच्चों को, कि पता चला एडिशनल 5,000 भी दे दिया, अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे दिया अच्छा खासा $2,000 का, तो वो भी बच्चे अवेल कर सकते हैं। पर ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट उसी को मिलेगा जल्दी अप्लाई करेगा, तो जल्दी अप्लाई करो और किसी भी प्रोविंस में अप्लाई करो। मैं तो यही बोलता हूँ बच्चों को, ऐसा नहीं कि सिडनी में ही, अगर कोई बच्चा सिडनी प्लान कर रहा है तो डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो सिडनी, अरे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, हर यूनिवर्सिटी का जीटी क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। मैं नहीं कह रहा कि टोटली डिफरेंट है, 70% इज सेम या फिर 80% इज सेम, बट जो बाकी 20% क्राइटेरिया है वो अलग अलग होता है। और इसमें आपका एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो प्रेजेंट कैसे कर रहा है। जैसे रिसेंटली एक की मुझे कॉल आई थी, तो उन्होंने बोला कि हम तो आईटीआर सालों से फाइल करते हैं और हमारे पास सारे क्या कहते हैं प्रूफ भी बने हुए हैं, बिजनेस प्रूफ, बट हमारे पास करंट अकाउंट नहीं है। तो भाई इसमें आपने ये ध्यान देना है बिजनेस प्रोफाइल के लिए कि भाई करंट अकाउंट नहीं है, चल जाएगा भाई, नया करंट अकाउंट ओपन करा लो और बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखा दो। आप कहेंगे नया तो पुराने का क्या, अरे पुराना भी क्यूआर तो लगा है ना दुकान पे, आटे चक्की थी किसी की, उन्होंने कॉल किया था, तो जो क्यूआर लगा है उसकी स्टेटमेंट लगा दो, वो पैसा तो सेविंग अकाउंट में जा रहा है। और सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट जब होती है ना 50 पन्ने की, 6 महीने की, तो उनको भी समझ आ जाता है ट्रांजेक्शन देख के कि ये बिजनेस पर्सन ही था। और गूगल पे सारी चीजें आजकल दिख जाती है, गूगल मैप्स के थ्रू, तो उसके भी प्रूफ हो जाता है। तो प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल, बट देखिए सर आज के टाइम में बात करती हूँ 40-45 लाख तो मुश्किल से होंगे, होते भी है लोगों के पास। हाँ जी, होते हैं। बट जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना भी चाहते हैं और जिनके पास नहीं है, मान लीजिए 12-15 लाख ही है, तो उनका लोन एक्सेप्ट हो जाएगा? देखो 12-15 लाख रुपए भी है तब भी काम हो जाएगा, लोन भी हो जाएगा। देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इसमें क्या है कि मैं हमेशा, देखो ये ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर की लकीर मैंने खींच दी। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जो लिविंग एक्सपेंस है आपकी, जैसे 29,710 रुपीज, ओ सॉरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, उसको अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 18-19 लाख या 20 लाख बनते हैं। पहले 17 लाख बनते थे।
वो अमाउंट आपके पास खुद का होना चाहिए। ठीक है। देखो ये कहीं मेंशन्ड नहीं है, बट यार लिविंग एक्सपेंस तो खुद के होने चाहिए ना। बैंक से फीस ले लो, थोड़ा जेन्युइनिटी दिखती है केस में, ठीक है। टोटली डिपेंडिंग अपॉन द एजुकेशन लोन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अगर किसी के पास, जैसे आपने बोला 15 लाख रुपए, दैट विल वर्क, 15 लाख रुपए आपके पास खुद के हैं, बाकी आप एजुकेशन लोन ले लो। अनसिक्योर्ड चाहो तो अनसिक्योर्ड ले लो, सिक्योर्ड चाहो तो सिक्योर्ड ले लो। मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ सिक्योर्ड लोन लेने के लिए, ठीक है। मतलब कोई बस रिकमेंड करता हूँ, ऐसा नहीं है कि यही कि ये लोगे तो ही काम होगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो सिक्योर्ड लोन ही एक्सेप्ट कर रही है, अनसिक्योर्ड नहीं कर रही। बट अनसिक्योर्ड लोन एक्सेप्ट करके भी वीज़ा आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो बच्चे वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर लें। कई यूनिवर्सिटियों के क्राइटेरिया में ये आ जाता है कि वो कहते हैं कि अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ कुछ ही बोलती है कि आपको फुल डिसबर्समेंट करानी पड़ेगी, बस बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन बच्चों के फंड्स कम है वो एजुकेशन लोन लेके भी कर सकते हैं। तो चलिए सर, आपने फीस का तो बता ही दिया, स्कॉलरशिप भी बता दिया, लोन का भी क्लियर कर दिया, बट जो कोर्सेज है वो है मेन फोकस बच्चे का। हाँ, कोर्स तो बहुत तो मेन है। किस कोर्स में जाएं, किस लोकेशन प्रेफरेंस पे जाएं? देखो रीजनल एरिया मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया, रीजनल एरिया टारगेट करो बच्चे। इसके अलावा कोर्स कौन से ले? कोर्स बड़ा सिंपल है भाई, जो आपकी प्रीवियस स्टडी है उससे लिंक्ड लेके आप फ्यूचर कोर्स ले सकते हो। अच्छा, हमारे टीम को कांटेक्ट करोगे तो हम वो कोर्सेज प्रमोट ज्यादा करते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म सेटलमेंट इजी हो जाती है बच्चे की। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बोलते बच्चे पीआर का सोचते हैं। हाँ, वो देखो मैं अब ये शब्द यूज करूँ तो लोग कहेंगे अरे पीआर दिखाओ, अभी से मिल रही नहीं मिल रही, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, जिनकी वहाँ डिमांड है, जैसे वहाँ पे भी देखा जाए तो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पे जो जिसकी डिमांड है वही प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जो भी बच्चे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, कोर फील्ड में अभी मेंशन कर देता हूँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसके अलावा मेटलर्जी, कंस्ट्रक्शन, तो ये बच्चे अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं आईटी वालों का अच्छा नहीं, आईटी का भी अच्छा है भाई। मास्टर ऑफ डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कई बच्चे वो भी कोर्स लेते हैं, वो भी ऑप्ट कराते हैं बच्चों को। इसके अलावा कोई बच्चे कोई बायोलॉजी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ में मैंने बहुत सारे वीडियोस, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, नर्सिंग, इसके अलावा भी 50 कोर्स है, 50 नहीं है 10 कोर्स है, तो 10 कोर्स की वीडियो बना रखी, बच्चे वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा पोडाइट्री हो गया, और भी बहुत सारे कोर्सेज है, लेबोरेटरी साइंस का कोर्स हो गया, बच्चे वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। जो बिजनेस वाले बच्चे जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है इंडिया में, अब वो मास्टर्स करने जाएंगे, तो उनके लिए क्या मैं बच्चों को रिकमेंड कर रहा हूँ, दे शुड ऑप्ट फॉर बिजनेस एनालिटिक्स। एक स्टूडेंट है, वो 2027 में ग्रेजुएट होगा, ठीक है, उसने हमें अभी से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है। और इवन दो उसके पास बीकॉम है, बट ही इज लर्निंग those languages that will help in that course of business analytics। बिल्कुल, हेमांग है सर दिल्ली से है, हेमांग, हाँ जो भी स्टूडेंट है, बिकॉज देखो अभी से प्रिपेयर करोगे तभी तो लॉन्ग रन में दौड़ पाओगे। और जो बच्चा सीरियस रहता है ना टुवर्ड्स देयर करियर, तो देखो मौज मस्ती तो सारे कर रहे हैं, बट ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये टाइम भी आप इन्वेस्ट करो। ऐसे ही और भी बच्चे, ऐसा नहीं है सिर्फ यही कोर्स ले सकते, कोई बच्चा प्रोफेशनल अकाउंटिंग में जाना चाहता है तो वो चला जाए, तो वो भी कोर्सेज है। और कई बच्चे ऐसे जो आर्ट्स के होंगे और उनको लगेगा भैया कि मेरे तो करियर तो वहाँ बनेगा नहीं, अरे भैया आर्ट्स वालों के लिए तो बहुत बढ़िया करियर है, ठीक है। अब किसी मैंने यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ रखी हो, बीए साइकोलॉजी, तो बच्चा मास्टर इन साइकोलॉजी में जा सकता है, आर्ट्स वाले सोशल वर्क में जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज उसमें जाएं आप। ठीक है, चलिए जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है उस हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट भी चेंज हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रिक्वायरमेंट नूसर लिस्ट के अकॉर्डिंग ही है। सेक्शन 1 की यूनिवर्सिटी आपकी तो आपके 55% है तब भी एक्सेप्टेबल है, सेक्शन 2 है तो 60%, सेक्शन 3 की यूनिवर्सिटी है तो 65%। ठीक है, तो बच्चे को कैसे पता लगेगा सर क्या कौन से सेक्शन की यूनिवर्सिटी है उसकी? कुछ नहीं, उन्होंने हमें कांटेक्ट करना है, आपको कांटेक्ट करना है। ये भी हमारी टीम मेंबर है, भले ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यही काउंसलिंग करती है, इनको भी बहुत नॉलेज है। तो हमारे इसके अलावा भी टीम है, उनको भी बहुत नॉलेज है, वो भी काउंसलिंग करती है, मैं भी करता हूँ। बच्चे हमें कांटेक्ट करें, हम खुद बता देंगे कि क्या परसेंटेज की रिक्वायरमेंट, यूजर लिस्ट चेक करके। अगर मैं IELTS-PT की बात करूँ तो जनरली कोर्सेज जो मास्टर्स के उसमें रिक्वायरमेंट 6.5 नॉट लेस देन 6 की होती है। PT की रिक्वायरमेंट एजुकेशन प्रोवाइडर पे डिपेंडेंट है, मतलब कोई यूनिवर्सिटी की IELTS की रिक्वायरमेंट हो सकता है कि 6.5 नॉट लेस देन 6 हो सेम कोर्स के लिए, और PT की रिक्वायरमेंट 64 नॉट लेस देन 60 भी हो सकती है। थोड़ी सी वेरिएशन, हाँ थोड़ी वेरिएशन है, कहीं जगह पे 58 नॉट लेस देन 50 भी है। तो PT की अलग रिक्वायरमेंट है, IELTS की अलग रिक्वायरमेंट है। अगर किसी की बैकलॉग है तो भाई ये ध्यान रखना कि बैकलॉग ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होती। 3 साल की डिग्री में मैक्सिमम 6 होती है, 4 इयर्स में कहीं 8 होती है, कहीं 10 भी होती है, और लास्ट ईयर में बचा के चलेंगे। हाँ, और अब तो चलो जो बीत गई सो बात गई, क्योंकि अब तो एग्जाम हो चुका है,
क्योंकि एक्सटेंडेड डिग्री बहुत सारे एजुकेशन प्रोवाइडर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। जो बच्चों की 3 साल की डिग्री 4 साल में होती है और 4 साल की 5 साल में होती है, वो बच्चे न्यूजीलैंड अप्लाई कर सकते हैं, वो न्यूजीलैंड में एक्सेप्ट हो जाती है। थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिंग द रियल इनसाइट्स। तो अगर आप भी मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आज ही हमारी टीम से 1-on-1 गाइडेंस लें और नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।